परेशान नहीं, हम रुलाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं कि मुश्किल घड़ी तो है तमाम लोगों के लिए, और एक तो सरकार जो कोशिश कर रही है, एक भगवान से प्रार्थना की बात होगी। क्या लग रहा है, अभी तक तो आराम से ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है मेरा बेटा, जी। बातें हो रही हैं उससे। यूक्रेन में भारतीय एक छात्र की मौत हुई है कल, और वो सब परिवार ख़ास तौर पे बहुत चिंतित और परेशान है जिनके अपने वहाँ पर हैं, और ख़ास तौर पे परेशानी तब बढ़ जाती है जब उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का लड़का जिसकी डेथ होती है वहाँ अगर कोई पढ़ रहा हो। तो वैसा ही एक परिवार हमारे साथ है जहाँ पे हरीश कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। इनका लड़का फर्स्ट ईयर में है और उसी यूनिवर्सिटी में है, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ से एक छात्र की मौत हुई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी में उसकी मौत नहीं हुई, ग्रॉसरी शॉप पे मौत हुई जब सामान लेने गए हुए थे। लेकिन बीइंग पेरेंट्स बहुत नेचुरल है कि कोई भी अगर यूक्रेन में है, कहीं पर भी किसी भी जगह पे, तो चिंता बढ़ जाती है। आप लोगों के लिए भी मुश्किल हालात होंगे ये। ऑब्वियसली हालात तो बद से बदतर हो ही रहे थे, लेकिन जब अचानक से ये न्यूज़ आई कि वहाँ पे एक खार्किव यूनिवर्सिटी का, मेरा बेटा फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट है खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जब हमारे पास ये न्यूज़ हमने चैनल्स के थ्रू देखी तो हमारे लिए क्वाइट मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हमें लगा कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो हमने तुरंत उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और उस दौरान इतनी बॉम्ब शेलिंग हो रही थी कि वो भी कांटेक्ट में नहीं था। तो लगभग एक डेढ़ घंटे बाद जब हमारे पास उसका मैसेज आया कि पापा मैं ठीक हूँ और ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है, तो मैंने कहा कि हमें भी कुछ इस तरह से पता चला था। तो फिर उसने बताया कि वो उसी की यूनिवर्सिटी का लड़का है। तो उसके बाद मतलब हम तो एक तरह से शैटर्ड ही हो गए थे जब तक उससे टच नहीं हो पाए, कि बस जब तक हमारी उससे बात नहीं हो पाई। हरीश जी, कितने घंटे तक बातचीत नहीं हो पाई इस खबर के बाद? क्योंकि सिद्धांत जब वहाँ थे तो कितने घंटे बाद? इस खबर के बाद लगभग 1.5 मतलब 1.5 घंटे के आसपास मेरी उससे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि हमने जो भी मैसेज ड्रॉप किया या जो भी उससे बात करने की कोशिश की तो वो सब सिंगल व्हाट्सअप कॉलिंग या जैसे भी हम उससे कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो वो सिंगल टच को ही शो कर रहा था। इट मीन्स कि उसको डिलीवर नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से चल रहा था, जो उसके हॉस्टल की पोजीशन है वो हॉस्टल के नीचे ही बंकर है। तो वो जैसे ही हुआ तो अलार्म रेज हुआ और वो तुरंत के तुरंत सारे के सारे बच्चों को बंकर में चले गए। और बंकर से भी मतलब वो पिछले 3 या 4 दिन की स्टोरी लाइन यही है कि लगभग वो 18 घंटे 20 घंटे बंकर में ही है। और एक बंकर में मतलब आप मान के चलो एक छोटे से कमरे में लगभग 150-200 बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि वहाँ पे हैं। तो मतलब हम तो सिर्फ यहाँ से इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन में थे। और फिर इस न्यूज़ के बाद तो हमारे हालात मतलब हमारे मेंटली हम बहुत टॉर्चर्ड थे जब उसकी बस ओके की खबर आई कि हाँ भाई पापा मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं है। और क्योंकि बच्चे भी यहाँ से मतलब नहीं चाह रहे इस तरह का फीडबैक दें हम लोगों को कि भाई हम यहाँ पे परेशान हो। तो सरकार तो एक कोशिश कर रही है, लेकिन आपने क्या अपने स्तर पे कोई सरकार से या MEA से कोई गुजारिश भी की है? MEA से हमने इनिशियली कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन MEA के जैसे स्टार्टिंग में 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे तो उसके बाद फिर MEA से भी कोई इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। MEA से स्टार्टिंग में जैसे ये हुआ था कि कुछ बच्चे अचानक से बॉर्डर्स पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर अगले दिन से ही बॉर्डर का जो चायोस मतलब वहाँ पे जो बॉर्डर की जो कॉम्प्लिकेशंस बच्चों ने फेस करे उनके वीडियोज़ आने लगे कि रेशिज्म भी फेस करना पड़ रहा है उनको, बर्फ़ में खड़े हुए हैं, कुछ लोग बच्चे बॉर्डर से वापस आए हैं। तो हमने खुद ही अपने लेवल पे और आसपास के उससे और कुछ जैसे गवर्नमेंट से भी बाद में कुछ गाइडलाइंस अपग्रेड हुई तो हमने उसको बोला कि जहाँ पे हो वहीं पे स्टे रहो, क्योंकि वो सेफ़ है, क्योंकि सेफ़र रहो। मतलब फिर उनके जो सीनियर्स वगैरह हैं वो भी कुछ मैनेज कर रहे थे तो उन्होंने भी एक ही मैसेज पास करा कि आप जहाँ पर हो वहीं पे रहो, ट्रेन या बस वगैरह अगले दिन भी पकड़ सकते हैं लेकिन जान बचाना ज़रूरी है। यहाँ पर सिद्धांत भारद्वाज की माँ भी हैं, आप अपना नाम भी बता दीजिए मैम। पूनम, मेरा नाम पूनम शर्मा है जी। मेरा बेटा है वो। हम लोग देखते हैं तस्वीरें तो हम लोग भी, हाँ, मैं जब देखती थी टीवी में तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान। नहीं, हम रुलाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं कि मुश्किल घड़ी तो है तमाम लोगों के लिए, और एक तो सरकार जो कोशिश कर रही है, एक भगवान से प्रार्थना की बात होगी। क्या लग रहा है, अभी तक तो आराम से ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है मेरा बेटा, जी। बातें हो रही हैं उससे। कुछ बताया, मतलब पिता भी बता रहे थे कि स्ट्रांग बहुत है, तो हाँ, वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं नहीं, वो स्ट्रांग है, हम भी उसके सामने ऐसा नहीं जाहिर होने दे रहे, बट वो बहुत स्ट्रांग है। कोई सरकार से सब लोग गुजारिश कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पे काम भी कर रही है।
कोई आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि जो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी उस और भी ध्यान देना चाहिए इन लोगों को कि वहाँ से कैसे रेस्क्यू किया जाए, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दादाजी हैं, तो पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर है और ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं जो सोच के परे हो, इस तरह के हालात नहीं बने थे कि किसी छात्र की मौत हो जाए, और उसके बाद तब ख़ास तौर पे परिवार चिंतित होता है, क्योंकि अगर उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा ग्रॉसरी शॉप पे गया और उसकी डेथ हो गई या वो बॉम्ब सेलिंग में मारा गया, तो अपनों की परेशानी और चिंता बढ़ जाती है। और बहुत ही स्वाभाविक है, कोई भी बच्चा किसी भी परिवार का अगर यूक्रेन में है तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में डराने जैसी है। और यही बड़ी वजह है कि परिवार इस मुश्किल घड़ी में कह तो रहा है कि सरकार का साथ मिल रहा है, लेकिन कोशिश और होनी चाहिए जहाँ पर वो लोग हैं वहाँ से निकालने को लेकर। यही कह रही हैं मैम? हाँ जी, हाँ, मेरे बेटे को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कि कल जो खबर आई खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर, उसके बाद तो चिंता ज़्यादा बढ़ गई। सबसे ज़्यादा उससे पहले टेंशन ही नहीं थी कि बच्चा एक आराम से रह रहा था, लेकिन टेंशन जभी से हुई है जब एक इंडियन बच्चे को गोली लगी है और उसकी डेथ हो गई। तब से हमने उसको फ़ौरन बोला, बेटा जो भी कंडीशन है आप यहाँ से निकलो। और उसके फ़ौरन ही बाद उसने जो है वहाँ से टैक्सी की है और वो करीब 8 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं, सारे वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकल लिए थे। मतलब उस खबर ने जी उस खबर की वजह से ही बेचारे सारे बच्चे एकदम टेंस हो गए हैं और वहाँ से फ़ौरन ही वहाँ से निकल लिए हैं। रात को 8 बजे एक ट्रेन थी वहाँ के टाइम के हिसाब से, 8 बजे या 7 बजे, लेकिन उन्होंने इंडियन बच्चों को उसमें घुसने नहीं दिया। उसके बाद खार्किव में कर्फ्यू लग गया है। कर्फ्यू लगने के बाद उसमें रेलवे जो स्टेशन है उस पर भीड़ नहीं आ पाई। उसकी वजह से रात को 11:30 या 11:35 पे ट्रेन थी लवीव के लिए, उस वजह से वो उस बच्चे सारे उस ट्रेन में बैठ गए। हालात वहाँ ख़राब है और हालत यहाँ बहुत लाजमी भी है। जब बच्चा घर आने में थोड़ा सा देर हो जाता है तो परिवार परेशान हो जाता है। ये तो जंग का मैदान है, तो मन पल पल व्याकुल। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।